अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम जितने भी हमारे पास सब लोग आए हैं, आप सबको अहलन व सहलन मरहबा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने वालों को, बैठने वालों को और दीन पढ़ने वालों को मेरी तरफ से अहलन व सहलन। तो इससे ज्यादा बेहतरीन बात कोई और हो नहीं सकती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आज हमें आने पर इतनी ज्यादा खुशखबरी सुना रहे हैं। आज का हमारा जो लेक्चर चलेगा उसमें दुआ की बड़ी अहमियत है। तो आज हम खास तौर पर ये सीख कर आए कि क्लास में आकर बैठने वाले, ऑनलाइन आकर बैठने वाले, जो क्लास में आकर बैठते हैं, अपना माल लगा रहे हैं, अपनी जान लगा रहे हैं, वो घरों से निकल कर आ रहे हैं, उनका जहाद कुछ और तरह से है। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनका जहाद बिल्कुल डिफरेंट है। अल्लाह सुब्हाना व तआला आप सबको वहां से अता फरमाए जहां पर आपका ध्यान भी ना जाता हो, इंशाअल्लाह ताला। आज का जो हमारा लेक्चर है, नाम तो बड़ा आप लोगों को अजीब सा ही लग रहा होगा कि गोहरे नायाब। एक नायाब हमारे सामने भी है और हमारा है गोहरे नायाब। गोहरे नायाब क्या है? ऐसा पत्थर कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती, ऐसा इंसान जिस जैसा दिल पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है, नायाब है वो। और गोहर क्या है? एक चमकता दमकता और खूबसूरत सा हीरा है वो। तो इंशाअल्लाह ताला ये लेक्चर्स लाने का मकसद सिर्फ यही था। इंशाअल्लाह हमारे 50 से 100 लेक्चर्स होंगे। आज हम एक लेक्चर लेंगे और अगली दफा से हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि दो लेक्चर्स कंप्लीट करें। अच्छा, अब इसका मकसद क्या था? मकसद इसका सबसे बड़ा ये है कि आजकल उम्मत की बेटियों का जो हाल हो चुका हुआ है और उम्मत की माओं का भी जो हाल हो चुका हुआ है, उनकी गोदों में पल के जो नस्लें आजकल हमारे सामने आ रही हैं, वो आप में हम सब उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो किसी का भी घर हो, हम सबके घरों में हम माओं को अपने बच्चों की परवरिश तक करना नहीं आता। तो हम इंशाअल्लाह ताला इन चमकते दमकते हीरों से, इन चमकती दमकती खवातीन से, और इनमें से कई खवातीन आपके सामने ऐसी आएंगी कि जिनके नाम आपने कभी जिंदगी में सुने भी नहीं होंगे। तो हम इंशाअल्लाह ताला अपनी इस सीरीज के साथ उन तमाम खवातीन को अपने सामने लेकर आएंगे और वो खवातीन कैसे काम करती थी, क्या खास बात थी उनके अंदर, और उन खवातीन से हम अपने अंदर कौन सी ऐसी खास बात ला सकते हैं और हम फिर अपनी नई नस्ल की परवान कर सकते हैं। इस वक्त इस क्लास को रखने का मकसद यही है। मेरे इदारे से बड़ा अलम उठा था कि मॉर्निंग में रखें, मॉर्निंग में रखें, लेकिन मॉर्निंग में हमारी बच्चियों की बहुत बड़ी लॉट जो है वो कॉलेज स्कूल वगैरह गई होती है। तो मैं यही चाह रही थी कि इस वक्त हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ आए, हमारे साथ बैठे, मुस्तफीद हों। इस क्लास का थोड़ा सा पैटर्न आपको बता देती हूँ। शुरू में हम जिस भी गोहरे नायाब के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा हम उसका फीडबैक कि वो कौन थी, हल्का फुल्का से जैसे समराइज करते हैं, तो हम उसको समराइज कर देंगे। और उसके बाद फिर उनके बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे। बीच बीच में हम बात भी करेंगे, बीच बीच में हम आपके व्यूज भी लेंगे, बीच में हम ये भी पूछेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम हमारे माशरे में इस गोहरे नायाब से रिलेटेड आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, और उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम इस गोहरे नायाब से क्या चीज जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न होगा। इसी तरह जो क्लास में बैठे हुए वो भी, और जो माशाल्लाह ऑनलाइन है वो सब भी। हमारा गोहरे नायाब का ग्रुप है, उसमें आप सब लोग एक्टिव रहेंगे। उसमें इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन हम अपने व्यूज भी देते रहेंगे। तो पूरा हफ्ता हम एक दूसरे के साथ इन टच रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और जब हम अपने अगले लेक्चर के लिए आएंगे तो हम और ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा खुशी से आएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है और आप सबसे भी कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चियां जो हैं, यंग बच्चियां जो हमारी मुस्तकबिल की माएँ हैं, वो हमारे कोर्स में बहुत ज्यादा इन हो जाए। और इसके अलावा उन बच्चियों को आने का फायदा क्या होगा? उनको मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ उम्महातुल मोमिनीन के जरिए भी फिर हम गाइड करते रहेंगे उनकी आगे की लाइफ में भी। और हम कोशिश करेंगे कि ये ग्रुप हमारा बिल्कुल खत्म ना हो, कि जिन जिन बच्चियों की शादियां भी हो वो बाद में भी अगर अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आए तो हम उनको अच्छे और बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकें। तो यहीं से अंदाजा हो गया होगा कि आज का हमारा लेक्चर किस कदर अहम है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने लेक्चर में
کہ अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, सूरतुल फजर में भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया और सूरतुल माइदा के एंड में भी अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उन सहाबा और सहाबियात रजी अल्लाह अन्हुम से राजी हो गए कि जो अल्लाह से राजी हो गए। और ये कितनी बड़ी कामयाबी है। तो आज का पहला पॉइंट लिख लें हम सब। पहला पॉइंट ये है कि आजकल हम खवातीन अपने अल्लाह सुब्हाना व तआला से राजी नहीं है। हम क्यों रोती रहती हैं? हमारे सबसे बड़े दुखड़े क्या हैं? हमारा सबसे बड़ा दुख, हमारा हम और गम क्या है आजकल के दौर का, कि हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से राजी नहीं हैं, जिसकी वजह से हम फौजुल अजीम से महरूम हो गए हैं। फौजुल अजीम क्या है? सबसे बड़ी कामयाबी। और फौजुल अजीम के बारे में कुरान पाक में हमें क्लियरली बता दिया गया सूरत आले इमरान में कि फौजुल अजीम से बड़ी कामयाबी और कोई नहीं है। और फौजुल अजीम क्या है? आग से बचकर जन्नत में जाना। हमें पता है ना, कुछ लोग आग से होकर फिर जन्नत में जाएंगे और जहन्नमीयून के नाम से वो जन्नत में पुकारे जाएंगे। तो ये फौजुल अजीम उसको हासिल होगी दुनिया में, नंबर 1 पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट्स आप लोगों ने लिखते जाना है और यही पॉइंट्स फिर मैंने आप लोगों से पूछना है, क्योंकि मैंने ये पॉइंट्स नहीं लिखे हुए। ये पॉइंट्स हम साथ साथ आपको देंगे, आप ही से हम ये पॉइंट्स लेंगे और आप ही लोग ग्रुप्स में ये पॉइंट्स फिर शेयर भी करेंगे। मेरा काम थोड़ा कम, आपका काम ज्यादा। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा मुझे ये बताएं, क्या फायदा होगा अगर आपका काम ज्यादा होगा? तो आपको ज्यादा समझ आएगी, आप ज्यादा रिसर्च वर्क करेंगी, ठीक है, प्रैक्टिकल भी करने की कोशिश करेंगी, शाबाश इंशाअल्लाह ताला। और साथ साथ रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डिंग भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, ताकि तमाम हमारे जो लेक्चर्स होंगे इनसे सुभान व तआला करे कि बहुत सारी बच्चियां वो बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। तो आजकल मगरिब का और दुनिया भर के यहूदो नसारा का और जो सलीबी जमातें हैं, उन सब का पता है मुश्तरका हदफ क्या है? उन सब का मुश्तरका हदफ हमारी आजकल की बेटियां हैं, उम्मत मुस्लिमा की बाहिम्मत और गयूर बेटी। तो आजकल आप देख लें, ना बाहिम्मत बेटी आपको मिलती है, ना गयूर बेटी मिलती है। हर घर में आप देखें बच्चियां सोई हुई हैं, बच्चियां खा रही हैं, पी रही हैं, बच्चियों को एक ही काम कहा जा रहा है, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और उसमें वो सारा दिन 90% काम जो है वो मोबाइल पर गुजार देती हैं। बहुत कम माएँ ऐसी हैं जो अपनी बच्चियों को उनके साथ साथ कामों पर भी लगाती हैं। और मैं हमेशा हर जगह अपनी वालदा के बारे में कहती हूँ, मैं यहाँ पर भी कहूंगी कि मैं मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी, उसके बावजूद हमारी वालदा ने हमारी ड्यूटीज लगाई हुई थी, जिसकी वजह से बाद में हमने शादी के बाद भी कामयाब जिंदगी गुजारी, हमें कोई चीज तंग नहीं करती थी। और आजकल आप देखिए कि हम छोटी छोटी बातों पर बच्चियां जो हैं घर तोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब हमने बच्चों को सिखाया ही नहीं तो बच्चियों के अंदर सब्र और बर्दाश्त, ये दोनों चीजों की कमी हुई, जो कि घर से वालदा ने नहीं दी। और उसकी वजह से क्या हुआ, आगे हम बच्चियों के घर बनाने वाली खवातीन हैं ही नहीं। और हम हर दम, अच्छा आप ये बताएं, उम्मत के मर्द भी तो उनके निशाने पर हो सकते थे ना, औरतें ही क्यों उनके निशाने पर है? ये अगर मुझे ये क्लास में बैठे हुए लोग बताएं, क्या आपके माइंड में आता है? शाबाश शाबाश। एक औरत अकेली नहीं होती, उसकी गोद में पूरी एक नस्ल पलती है। उसके 4 अगर बच्चे हैं, जैसे मैं अपनी अगर को मेरे 4 बच्चे हैं, आंटी के 8 बच्चे हैं, आपके अगर 4 बच्चे हैं, किसी और के 6 बच्चे हैं, यहाँ पर सादिया के 5 बच्चे हैं, तो ये 5 बच्चों को नहीं, 5 खानदानों को इन्होंने परवरिश दी। आपने 8 खानदानों को परवरिश दी, मैं 4 खानदानों को परवरिश दूंगी। तो अब क्या है, मर्दों को अगर खराब किया तो माशरा ऐसे खराब नहीं होगा, औरत को खराब किया तो पूरे का पूरा माशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो क्यों हम औरतें उनके निशानों पर हैं? क्योंकि हम मुस्तकबिल की जो नस्ल है हम उसको परवान चढ़ाते हैं, फिर अपना खून पसीना हम एक करती हैं। आजकल की आप माओं को देख लीजिए, बच्चों को चिप्स दिया हुआ है, सलांटी दी हुई है, जंक फूड दिए हुए हैं, ना बच्चों की हमें सेहत का कुछ पता है, नूडल्स खा रहे हैं बच्चे, मैगी खा रहे हैं बच्चे, जबकि अब रिसर्च वर्क से ये साबित हो गया है कि यही नूडल्स, यही मैगी जो है, ये बच्चों के अंदर कैंसर का सबब बन रहे हैं। लेकिन हम माए अपने आप को हमने उसी तरह से रखा हुआ है। और हम जैसे मेरे बच्चे छोटे थे, हालांकि हम भी कोई बहुत पुराने उसमें नहीं है, लेकिन क्योंकि वालदा ने पीछे से सिखाया हुआ था, हम अपने बच्चों को अपने हाथ से खिचड़ी खिलाने पर
خوش ہوتے تھے. اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ساگودانہ بنا کر دیا, کھچڑی بنا کر دی, سوجی کی کھیر, چوری بنا کر دے دی. اچھا اینی ٹائم میٹھی روٹی بنی ہوئی تھی, بچے کو جب بھوک لگتی ہے روٹی دے دی. یہ ریپر والی جو چیزیں تھیں یہ ہم نے بچوں کو نہیں دی, اور آج ہم ان کے اندر دیکھ رہے ہیں ان کی ہڈیوں کی مضبوطی, صحت مند بھی ہیں. اور آج کل کے ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے وہ اتنی چھوٹی ایج میں اینٹی بایوٹکس کا شکار ہو رہے ہیں, اور پھر وہاں سے بھی موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں, قوت مدافعت نہیں رہی. تو یہ سب کچھ کس نے کیا؟ یہود اور نصارہ نے ہمیں لگا دیا پیپسی ٹیم مرینڈا پر. ہاں جی, اور خود ان کی جب بھی ان کی خاتون پریگننٹ ہوتی ہے تو ان کی خاتون نٹس یوز کرتی ہے, ان کی خاتون جو ہے وہ بیج. یقین جانے میں حیران رہ گئی کہ ہماری جو جی بالکل انڈے, حیران میں کس پر رہ گئی, گلگت ہو گیا اور یہ اس طرف کی عورتیں. میں پڑھ رہی تھی کہ یہ جلدی بوڑھی کیوں نہیں ہوتی, ان کی خواتین جو ہیں ان کے چہروں پہ جھریاں نہیں آتی, اور مینو پاس کے عمل سے ایک عورت جب گزرتی ہے تو وہ اتنی تکلیف میں ہوتی ہے, ان میں وہ تکلیف نہیں ہوتی. یہ جا کے گائے کو بھی دیکھ رہی ہیں, بکری کو بھی دیکھ رہی ہیں, سب کچھ. تو میں پڑھ رہی تھی کہ ان کی خاص وجہ کیا ہے, تو اس میں نے پڑھا کہ یہ بیج بہت کھاتی ہیں. اور بیج کون سے؟ 4 مغز, اور ساتھ میں سورج مکھی کے بیج, اور ہر طرح کا بیج. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بیج پر درخت اگتا ہے کہ پتے پر درخت اگتا ہے؟ بیج پر اگتا ہے نا. اچھا بیج کے اوپر ہی پھل آتا ہے نا. تو ایک بیج نے ایک درخت کا تنا بھی نکالا, ایک بیج نے اس کا پتا بھی نکالا, اس کی شاخیں بھی نکالی, اس کا فروٹ بھی نکالا. تو زیادہ افیکٹو چیز کیا ہوئی؟ بیج ہوا, بیس ہے. آپ میں سے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہو کہ یہ بیج مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہیں. ایک بیج کا میں نے پڑھا, اور ایک ساتھ میں نے پڑھا سفید تل, وہ بھی بیج ہے نا, وہ بھی بیج ہے, اور وائٹ تل. یہ چیزیں ہیں جن کو کھا کر یہ خواتین بوڑھی نہیں ہوتی. اور ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہماری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے, آنکھیں سوجی ہوئی ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم سب کو ہدف کیوں بنایا گیا, کیونکہ ہماری گود میں آئندہ نسلوں نے پروان چڑھنا تھا. اور وہی جیسے ماں جنک فوڈ کھاتی ہے ویسے ہی اولادوں نے جنک فوڈ کھانا شروع کر دیا, اور یہ ہمیں باہر سے ملا, ہم نے بڑا خوشی خوشی لے لیا. پھر اسی طرح ابھی ہم لوگ یہ دیکھیں کہ اس دور میں کووڈ نے جن ملکوں کو سب سے زیادہ ہٹ کیا, آپ کا ملک تھوڑا کم ہٹ ہوا, دوسرے ممالک زیادہ ہٹ ہوئے. اور وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں ڈبے کی بند کی ہوئی غذائیں زیادہ کھائی جاتی تھیں وہ علاقے زیادہ افیکٹڈ تھے بنسبت ان علاقوں کے. آپ دیکھیں ہمارے ٹرائب ایریا میں, ہمارے گلگت بلتستان میں, ہمارے یہ جتنے بھی ایریاز ہیں جس میں آپ باقی ساری جگہ دیکھ لیں, اسکردو دیکھ لیں, ایک کیس نہیں ملا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ خوراک. اور یہود نصارہ صلیبی جماعتوں نے ہم لوگوں کو لگا دیا, ہماری ماؤں کو جس طرف لگا دیا, ماؤں نے اپنی اولادوں کو بھی وہیں لگا دیا, اور دن رات ہم پھر اس میں پریشان ہوتے رہے. پھر آج کے کورسز رکھنے کی سب سے بڑی کیا بات تھی کہ ہماری بہت ساری بچیاں ایسی ہیں کہ جو اپنی زندگی کے بہت سے اہم فیصلے کرتے ہوئے ان کے پاس اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی, کوئی سوچ نہیں ہوتی, کیونکہ آگے کوئی آئیڈیل ہی نہیں ہے. کبھی ماؤں نے کوئی آئیڈیل دیا ہی نہیں, کوئی امہات المومنین, یا بہت حد ہو اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ حضرت عائشہ کے بارے میں مجھے بتا دیں گے, ام سلمہ کے بارے میں بتا دیں گے, 12 خواتین کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتا. تو اب کیا ہے کہ بہت سے اہم فیصلے کرتے ہوئے ہمارے سامنے کوئی خاتون آتی ہی نہیں ہے, بلکہ رہنمائی ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ یہودیوں سے. ہندوؤں کے ہیروز کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا, آپ دیکھیں وہی آئیڈیل ہے نا, ان کی ہیروئن, ان کے ہیروز آئیڈیل ہے. پھر ابھی تھوڑے دن پہلے, کیونکہ یہاں پر ہم خواتین کا یہ کورس ہے, تھوڑے دن پہلے ایک ایسا سلسلہ تھا جس کے ذریعے انڈیا میں ایک خاتون نے بچی پیدا کی, باقی ملکوں میں تو ہو ہی رہی تھی, کسی اور ماں کی گود میں ہوئی اور بس انہوں نے جا کے اپنی بچی لے لی. آپ یقین جانیں اس کا اثر ہمارے پاکستان پر اتنا پڑا, میں حیران ہو گئی. میں سمجھ رہی تھی کوئی تھوڑے بہت لوگوں نے اس کا اثر لیا ہوگا, اتنی بڑی تعداد, ملینز کی تعداد جنہوں نے جا کے پوچھا کہ اس کے ذریعے سے کیا ہم بھی بچہ پیدا کر سکتے ہیں. یعنی ایک ماں اپنے بچے کو پیدا کرنے سے بھی آری ہو چکی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ پھر ہمارے سامنے نہیں ہے نا کوئی بھی ایسی مثالیں. تو اس وجہ سے ہم انشاءاللہ تعالی اپنے یہ جتنے بھی ہم یہ کورس میں جتنا بھی ہم آگے جائیں گے اور یہ کورس ہم کریں گے تو اس میں ہم اسی طرح کی خوبصورت اور بہترین خواتین جو ہیں وہ ہم ان کو لے کر چلیں گے.
और फिर इसी तरह आइडियल बनाने के लिए हमें रहनुमाई कहाँ से मिलेगी? यही हमारे सारे लेक्चर्स होंगे, यही हमारा सारा कोर्स होगा। हम खुद को भी इंशाल्लाह इन्हीं खवातीन के आईने में देखेंगे और इंशाल्लाह ताला आगे भी हम इंशाल्लाह अपनी नस्लों को भी यही आईना देंगे और फिर इंशाल्लाह ताला हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से हमें भी फिर एक दिन बिशारत आएगी कि रजी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये अल्लाह आपसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। तो आज का हमारा सबसे पहला जो था वो था टॉपिक कि अल्लाह सुब्हाना व तआला से राजी हो जाए। जहां अल्लाह सुब्हाना व तआला से हम नाराज हुए, जहां अल्लाह सुब्हाना व तआला के दिए हुए चीजों में हमने कमी बेशी करना शुरू की, वहीं से हमारी और हमारी नस्ल की तबाही वो शुरू हो जाती है और हम खुद माशरे का बेहतरीन हिस्सा बने और अपने बच्चियों को भी माशरे का बेहतरीन हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश करें। आज के हमारे लेक्चर का इंशाल्लाह ताला यही मकसद होगा। तो आज का हमारा बहुत ही खूबसूरत एक लेक्चर चलेगा, एक बहुत ही प्यारी सहाबिया के बारे में हम आज का लेक्चर चलेगा। और वो सहाबिया कौन है? हमारी आज की सहाबिया है हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पैकर थी। आज सहाबिया हमारे सामने हैं, इनके शोहर भी सहाबी थे, इनके बेटे भी सहाबी थे, शोहर भी शहीद हुए, बेटा भी शहीद हुए और खुद भी शहीदा में से ही कहलाती हैं। जरूरी नहीं कि वो वाली शहीदा हों कि जो जंगों में गई और शहीद हुए। बाज दफा हमारी दुआओं से हम बिस्तर पर भी मरते हैं तो हम शहीद ही होते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी की बेटी यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत अस्मा रजी अल्लाहु अन्हा का आज हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ समरी बताऊंगी। समरी में क्या है कि गारे सोर में इन्होंने जिस तरह से खाना पहुंचाया, अपने घर वालों को और खास तौर पर अपने दादा को जिस तरह इन्होंने तसल्ली दी, शोहर और बेटे के साथ ये मुख्तलिफ जंगों में मौजूद रही। हमारी बच्चियां कहाँ होती हैं? हमारी बच्चियों को अगर 10 लोगों का खाना बनाने के लिए कह दिया जाता है आजकल के दौर में, तो वो कहती हैं हमारी इससे बड़ी हमारे पास जंग कोई और है ही नहीं। इन लोगों को देखें कि इन लोगों को जंगों तक के लिए किसने तैयार कर दिया था? वालिद ने तैयार किया था, क्योंकि वालिदा के बारे में मैं अभी इनको बताऊंगी। इनकी जो वालिदा थी उनको तलाक दे दी हुई थी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। और फिर इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनको हज करने की सादत हासिल करने वाली खातून है। इन्होंने कई हज किए अपनी जिंदगी में, मुस्तजाबुद दावात भी थी, यानी ये लोग इनके पास आकर दम भी करवाते थे, पानी पर भी दम करवाते थे, मरीज इनसे दुआ करवाते थे, अल्लाह सुब्हाना व तआला के इज़्न से मरीज शिफा याब हो जाते थे। इतनी जबरदस्त खातून थी, मुस्तजाबुद दावात थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक इनके पास था। इनको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई निस्बतें अता की थी। इन्होंने बड़े सख्त हालात देखे थे। जब हिजरत करके मदीना गई थी तो बहुत तंगी की हालत में थी, उसमें इस्तकामत का मुजाहिरा किया, कभी भी कोई शिकवा मुंह से नहीं निकाला। अल्लाह ताला ने जब इन पर मालो दौलत की फरेवानी की तो सबसे पहले राह खुदा में भर भर के खर्च करने वाली थी। हत्ता के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे शोहर हैं, वो सदका खैरात के मामले में कोई इतना खास नहीं है, मेरा साथ नहीं देते। तो ये वो बेहतरीन खातून है जिनको स्पेशल इजाजत दी गई थी, खास तौर पर इजाजत मिली थी कि शोहर की इजाजत के बगैर भी खर्च करो। ये वो खातून थी। फिर इनके बेटे ने दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी दी। एक दिन इनके बेटे जंग में गए, जब वहां से मिलता था ना माले गनीमत, तो एक बड़ा नफीस लिबास आया। आप देखिए हमारा बच्चा अगर लेकर आए कोई नफीस लिबास तो हम सबको दिखाएंगे और कैसे हम खुशी खुशी पहनेंगे। इन्होंने आगे से क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा बेटा मैं ऐसे लिबास नहीं पहनती, मुझे मेरे लिए तो मोटा लिबास लाओ। फिर बेटा गया बाजार से मोटा लिबास लाया। जब मोटा लिबास को देखा तो खुश हो गई, कहती हैं इसमें पर्दा है और मैं ऐसे ही लिबास से खुश होती हूँ जिसमें पर्दा हो। तो फिर आप सोचे कि ये कैसी खातून थी। फिर शोहर से भी कोई हरफे शिकायत इनकी जुबान पर नहीं आता था और इनके शोहर और इनका, इन दोनों का शुमार अस्साबिकून अल-अव्वलून में होता है, यानी इन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। इनके शोहर अमीर हमजा के भांजे थे। इनके शोहर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना की तरफ गए थे
تو مدینہ کے راستے میں آپ جانتے ہیں وہ تو اونٹوں پر تھے، تو مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے جو سفید لباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے پہنا تھا وہ ان کے شوہر نے ہی دیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر حضرت اسما نے کئی جنگوں میں خود بذات خود حصہ لیا، اور جنگ یرموک میں حضرت اسما جو تھیں وہ زخمیوں کو مرم پٹی بھی کرتی تھیں، ان کو پانی بھی پلاتی تھیں، وہاں عورتیں کھانے بھی بناتی تھیں، زخمیوں کے لیے بہت کچھ کرتی رہیں، تو یہ سارے کام حضرت اسما کرتی تھیں۔ جب بھی ان کو جنگ کے لیے کہا جاتا تھا، کہیں جانے کے لیے کہا جاتا تھا، یہ کبھی انکار نہیں کرتی تھیں۔ اچھا ایک اور آپ کو ان کی بڑی خوبصورت بات بتاؤں، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، اس وقت حضرت اسما رضی اللہ عنہا پریگننٹ تھی، حمل سے تھی،